तो हेलो गाइज, हमारे चैनल बडीज एनिमी एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। रिसेंटली हमने एक एनिमी स्टार्ट किया है, द प्रॉमिस नेवरलैंड। 4 एपिसोड इसके हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज बारी है 5th एपिसोड यानी 5। तो 5 एपिसोड बढ़ने से पहले जरा 4th की एंडिंग के बारे में हल्की सी बात करेंगे एंड फिर सीधा स्मूथली बढ़ जाएंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं हर बार की तरह। तो एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मन है एंड जो हमारे बाकी सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पता है कि एक ना एक स्पाई है। लेकिन किसको? नॉर्मन को, एमा को और रे को पता है कि इनके बीच में एक स्पाई है, बच्चों के बीच में एक स्पाई है, जिसमें उन्होंने डॉन एंड गिल्डा को बातें तो बताई कि हमारे टाइम ये सारे प्लान में मिल जाओ, लेकिन उन्होंने उनको पूरा सच नहीं बताया। ये स्पाई वाला तो बिल्कुल ही नहीं बताया। हम देखते हैं कि जो अब नॉर्मन है, अब स्पाई के बारे में पता करना तो ज़रूरी है। तो इसमें नॉर्मन ने आइडिया बताया कि उसने क्या किया, डॉन को क्या बता दिया है कि मेरे बेड के नीचे यानी नॉर्मन के बेड के नीचे रोप है, एंड उसको गिल्डा को बताया कि 2nd फ्लोर के बाथरूम के ऊपर रोप्स रखी हैं, जिसमें से अगर कोई भी रोप गायब हो जाती है यानी मॉम को वही एक मतलब बंदा जो था बता रहा था, वही ट्रेटर भी है। जिसमें हम देखते हैं एंड पे नॉर्मन बोलता है कि ट्रेटर तू है। बेड के नीचे से जब रोप गायब हो जाती है यानी शक किस पे जाना चाहिए था, डॉन पे, लेकिन अब नॉर्मन किस पे शक करता है, रे पे शक करता है। तभी हम देखते हैं कि क्यों शक हुआ, एंड वहीं उसी पूरे कन्फ्यूजन में कि रे ट्रेटर, एंड ये सारा एपिसोड ही समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते सीधा हमारे एपिसोड नंबर 5 पे, जिसमें हम देखते हैं कि अब जो उसने शक किया, शक क्यों किया? नॉर्मन बोलता है कि तू ही है वो क्या बोलते हैं मेन कल्प्रेटर, जो असली ट्रेटर है वो तू है। जिसमें रे बोलता है ना, मैं तो नहीं हूँ, तुम क्या कह रहे हो, ये तो डॉन ने, मतलब अगर रोप गायब होती तो डॉन के ऊपर शक जाता है। तभी नॉर्मन बोलता है असल में मैंने तुम्हें 2 ट्रैप्स के बारे में कहा था ना। नहीं, असल में मैंने 3 ट्रैप्स डाले थे। बोलता है असली में मैंने डॉन को कहा था कि मैंने जो रोप है वो डाइनिंग हॉल में रखा है, गिल्डा को कहा था मैंने लाइब्रेरी में रखा है, और तुम्हें मैंने कहा था कि मैंने डॉन का रोप डॉन को बेड के नीचे बताया एंड गिल्डा को 2nd फ्लोर के बाथरूम में बताया। इसी से हमें पता चलता है कि भाई साहब नॉर्मन ने यहाँ पे शातिर दिमाग चलाया, और उसको स्टार्टिंग से ही रे पे शक था कि रे जो है वो एज अ क्या बंदा है, वो पलट सकता है, या फिर क्या बंदा है कि भाई वो अभी भी भरोसेमंद बंदा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा छुप छुप के रहता है। नॉर्मन को इसको स्टार्टिंग से शक था, लेकिन नॉर्मन बोलता है रे को कि मेरे को तुम पे स्टार्टिंग से शक था, लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहता था। मैंने ये लास्ट पे यही सोच रहा था कि ना तुम ना निकलो ट्रेटर, तुम ट्रेटर ना निकलो, लेकिन निकले तुम ही वो मोल निकले जो भाई ये सब कुछ कर रहा है, और क्या भी बोलूँ। जिसमें ये रे सब सुनता है एंड वो हंसने लग जाता है, बोलता है हाँ मुझे पता है सब कुछ ये वो। तभी नॉर्मन बोलता है कि भाई मॉम ऐसी बंदी है नहीं, मतलब कोई किसी पे इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर ले, तुम पे भरोसा क्यों कर लेती है अचानक से, मतलब तुम बहुत टाइम से उसके साथ मतलब काम कर रहे हो, है कि नहीं? तुम कितने टाइम से? वो ये बोलता है कि मैं इतने टाइम से मॉम के साथ काम कर रहा हूँ कि मुझे याद तक नहीं है मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ। जिसमें वो बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं, मैं शायद बहुत पहले से कर रहा हूँ। जिसमें नॉर्मन शॉक्ड हो जाता है, तुम्हें इतने टाइम से पता था और तुमने हमें नहीं बताया, एंड तुम चुप चुप के मॉम के लिए काम कर रहे हो। तभी नॉर्मन बोलता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। सीधा सीधा अगर कहा जाए, पहला प्रपोजल जो है मेरा तुम्हारे लिए, 3 प्रपोजल रखता हूँ, लेकिन पहला जो उसमें वो क्या बोल सकते हैं जो राइट्स है प्रपोजल का, वो मेन मुद्दा है कि तुम स्टे हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ रहोगे, जो भी मॉम के लिए कर रहे हो छोड़ छाड़ दोगे। दूसरा, तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी कुछ जानते हो वो तुम हमें बताओगे। एंड तीसरा, जो भी है तुम हमारे साइड के लिए मुड़ जाओगे, जितना भी है हमारी साइड के लिए मुड़ जाओगे, बस खत्म। मॉम के साइड नहीं मुड़ोगे, हमारे साथ रहोगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। 3 चीज़ें मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। मैं रे बोलता है कि अरे अगर तुझे मुझे यूज़ ही करना होता, तुम मेरे को एज अ स्पा मोल की तरह, यानी मैं अभी तक मॉम के लिए काम कर रहा था, ट्रेटर था, तुम्हें अगर मुझे यूज़ करना होता तुम मुझे कुछ नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन नहीं बताते, एंड तुम मुझे झूठी बोलते, बाकी चारों को बता देते, एंड मुझे तो तुम यूज़ कर सकते, तुमने मुझे सच क्यों बताया? जिसमें रे ऐसा बोलता है। इसमें नॉर्मन बोलता है कि देख रे, मैं अगर सीधे सीधे कहना चाहूँ, मैंने सब सोच के रखा है पहले से ही, और इतना मैं समझ गया हूँ कि तुम जो हो ट्रेटर असली में नहीं हो। वरना जिस टाइम पे वो जो हमें सच पता चला, उस टाइम पे जो टेडी बेयर यहाँ छूटा था वो तुमने ही छुपाया था ना, एंड तुम ही थे जो हमें बोल रहे थे कि अभी भी गेट पे टाइम है, हम जा सकते हैं एंड टेडी बेयर वापस दे सकते हैं। वरना अगर तुम्हें पता होता, तुम्हें ये सब सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता, तुम तो हमें कभी जाने नहीं देते, तुम तो उल्टा हमें रोकते कि मत जाओ, तुम घर में बैठो, लेकिन तुमने हमें ज़बरदस्ती जाने की वो की, मतलब क्या मिन्नतें की, और तुम्हें हमें बोला कि जाओ। यानी इस हिसाब से तुम जानते थे, तुम चाहते थे कि हम जाएं और हमें इस काले सच के बारे में पता चल सके। तो एक हिसाब से तुम बुरे नहीं हो। रे को उस टाइम पे नॉर्मन ये सब कुछ बातें बोलता है। रे बोलता है कि अब वो सब कुछ सोचता है, एंड वो बोलता है लास्ट पे कि हाँ मैं चाहता था कि तुम ना मरो, तुम्हें मैं बचाना चाहता था, लेकिन फिर बोलता है कि रे को नॉर्मन बोलता है कि भाई तुमने अगर मॉम के साथ जो काम कर रहे हो कुछ तो मिलता होगा भाई, ऐसे थोड़ी ना काम करते हो। रे बोलता है मुझे इसमें 2 फायदे मिलते हैं। पहला कि मैं तुम्हें
कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिलवा सकता हूँ और मुझे मिलती जो इन्फॉर्मेशन है। दूसरा मेरा क्या है कि मैंने मॉम को 2 अपने लिए वो क्या होता है टर्म्स रखी थी, एक कि मैं कभी शिफ्ट ना हूँ, दूसरा कि मुझे हर एक टाइप का टूल्स मिल सके। तो बोलता है कि भाई अगर मैं मदद कर रहा हूँ तो मुझे टूल्स तो मिलने ही चाहिए। जिसमें नॉर्मल बोलता है अच्छा तो ये सारा तुम्हारा मतलब मॉम के साथ क्या हुआ था, बार्गेन टाइप हुआ था, जिसमें ये सारी उनकी जो बातें शातें होती हैं, ये सब बातें जो है वो सब नॉर्मन को बताता है। नॉर्मन उसको प्रपोज करता है कि तुम हमारे साथ काम करो। एंड जो रे है वो बोलता है मैं करूँगा काम, मैं एज अ तुम्हारे लिए अब मोल काम करूँगा, लेकिन मेरे को तुम्हें एक चीज़ बोलनी है, हमें एमा को ट्रिक करना पड़ेगा। जिसमें नॉर्मन बोलते हैं क्यों, बोलता है कि एमा को हमें इसलिए ट्रिक करना पड़ेगा क्योंकि एमा हर एक बच्चे को लेना चाहती है और हम अगर हर एक बच्चे को लेंगे तो हम खुद नहीं भाग पाएंगे। रे बोलता है कि मैं भागना चाहता, मैं अकेले भाग सकता था, लेकिन मैं तुम दोनों के बारे में फिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों को सच पता लगने दिया। एंड तभी अब हम 3 भाग रहे थे, लेकिन अब डॉन एंड गिल्डा भी ठीक है, लेकिन बाकी सारे बच्चे हमारे लिए रोड़ा आ सकते हैं। मतलब रास्ते में बोलते हैं ना रोड़ा, वो क्या बोलते हैं, वो पत्थर आ गया तो वही रोड़ा आ सकते हैं बच्चे। तो बोलता है कि हमें उन सबको इधर ही छोड़ के भागना पड़ेगा। जिसमें नॉर्मन तो पहले शॉक्ड होता है, लेकिन वो नॉर्मन सोचता है चलो कोई नहीं, ओके तुम्हारी बात मानता हूँ। ये सब सिचुएशन जब वो सब कुछ बताता है तो उसके बाद रे नॉर्मन के कान के पास आता है, बोलता है नॉर्मन याद रखना ये हम दोनों के बीच की बात है। जिसमें वो ये बोल के निकल पड़ता है एंड हंसते हंसते निकलता है एंड रूम के बाहर निकल पड़ता है। नॉर्मन अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत सीरियसली सोचता है भाई, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी को छोड़ना, वो भी अब एमा की तरह किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन रे एट द अदर हैंड वो भागना चाहता है, लेकिन अकेले तीनों इन 5 के साथ, बाकी और कोई नहीं भागना चाहिए। जिसमें रे की आइडिया है और उसका आइडिया भी एकदम से ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप कैसे भागोगे, आपके पीछे डीमन पड़े होंगे, आपको बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता है। उसका आइडिया भी ठीक है, लेकिन एट द अदर एंड एमा भी ठीक से कह रही है, क्योंकि अगर ये भाग गए तो जो पीछे बच्चे बचेंगे वो सब कटने के लिए मतलब पहुंच जाएंगे, वो सीधे सीधे शिपमेंट हो जाएगी। तो एमा की बात भी सही, इसकी बात भी सही, किसकी बात सही, जिसमें नॉर्मन वही सोच रहा होता है एंड वो हंसता है। यानी नॉर्मन के दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ से रे निकला था रूम से, वो सीधा मॉम के पास जाता है एंड उसको डेली रिपोर्ट देता है। वो बोलती है मॉम तुम्हें बड़ा टाइम लगा दिया बोलने में, तो बोलती है कि बताओ ज़रा आज की क्या न्यूज़ है। तो रे बोलता है कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं कुछ 10 दिनों में, एंड यही पूरा सिनेरियो जो उसकी मॉम को बताता है। एंड बोलता है कि जो सिस्टर कोरोना है आप बस उसको ज़रा हत्ते में रखो। बोलता है आपको उसको लाना नहीं चाहिए था, आपने उसको लाया क्यों। वो बोलती है कि मैं उसको लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को लाना पड़ा। फिर ये बोलता है मैं तुम्हारे लिए इतने टाइम से मोल का काम कर रहा हूँ, ट्रेटर बन के बैठा हूँ, अपने दोस्तों को धोखा दे रहा हूँ और तुम मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं करती हो। वो बोलती है कि कर लेती भरोसा, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो दोनों गेट तक पहुँचे। अगर तुम उनको गेट तक नहीं पहुँचने देते, रोक लेते, तो आज तक ये सिनेरियो होता ही नहीं। जिसमें उन दोनों के बीच में ये बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नॉर्मन है वो सब जब इसको कुछ सोच रहा होता है, उसको एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मर चुके हैं भागने की कोशिश में, सबके ऊपर वो फूल लगा हुआ लाल कलर का। एंड वो नॉर्मन ये सब देख के डर रहा होता है। एंड पीछे से रे आता है मरते हुई हालत में, बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना हमें सबको नहीं लेना चाहिए। एंड नॉर्मन उठ जाता है। उसके बाद 2 छोटे छोटे बच्चे मतलब बाकी और जो उनके वो क्या बोलते हैं ऑर्फनेज के बच्चे हैं, वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। एंड नॉर्मन उठता है और हंसने लग जाता है, बोलता है अच्छा ये सपना था। एंड वो आ जाता है। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या है वो वही खेलने वाला, इनको दिन में टाइम मिलता है, उस टाइम पे तीनों मीटिंग करते थे। रे नॉर्मन एंड एमा मीटिंग करते हैं, डॉन एंड गिल्डा दूर से उनको देख रहे थे। जिसमें नॉर्मन एंड जो एमा होते हैं वो दोनों बात करते हैं। एमा बोलती तुम्हें पता चला कि ट्रेटर कौन है। जिसमें नॉर्मन बोलता है कि वो ट्रेटर जो है वो बोलना नहीं चाहता था असल में नॉर्मन, इसलिए वो कर रहा है। जिसमें रे बोलता है ट्रेटर तो मैं हूँ। जिसमें नॉर्मन हो जाता है शॉक्ड, वो करता है हैं इसने बोल दिया। दूसरी तरफ से एमा हो जाती है और शॉक्ड, क्या तुम हो ट्रेटर, नहीं मतलब क्या मतलब वो पूरा ऐसे शॉक्ड हो जाती है। इसमें वजह से इतना जब शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती है लास्ट पे हाँ थैंक गॉड रे तुम ही हो ट्रेटर। एंड वो सारे बोलती है कि तुम अगर ट्रेटर हो कैसे ये नॉर्मल था। मैं समझाता हूँ भाई समझाएगा तुमको। तो वो सीधे समझाने की कोशिश करता है उसको, और वो सब कुछ बताता है कि ये ट्रेटर है, लेकिन ये हमारी तरीके से हमारी तरफ से ट्रेटर है एज अ नॉर्मल। जो एमा होती है वो फिर बाद में उसके पास रे के पास आती है, बोलती है कि अच्छा हुआ मैं ग्लैड हो कि तुम ही हो ये रे ट्रेटर। पर बोलती है कि मेरे को तुम्हारे लिए भी फील हो रहा है कि तुम इतने टाइम से जानते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड तुम कैसे सह रहे थे, अगर मैं जान पाती मैं तो नहीं सह पाती। जिसमें वो उसको सब कुछ बताती, सिंपैथाइज करती है उसके साथ, लेकिन एट द अदर हैंड वो उसका हाथ पकड़ती है, टाइट दबा देती है, बोलती है कि हमसे पहले जितने भी बच्चे गए यहाँ से
मतलब कहीं तुमने उनको हमारे लिए तो सेक्रीफाइस नहीं किया ना। जिसमें वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, हाथ टाइट दबा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इससे पहले जितने भी बच्चे गए थे, इससे पहले एमा एंड नॉर्मन का जो था नंबर आने वाला था शिपमेंट का, लेकिन जो हमारा रे है वो हमेशा इनको बचाने की कोशिश करता था, कि हमें यहाँ से पता चलता है। एंड इसी बात पे एमा बोलती है कि कहीं तुमने ऐसा शिपमेंट उनको ताकि नहीं किया ताकि हम बच पाएँ। इसमें रे बोलता है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, एंड वो उसको बोलता है कि नहीं किया, मैंने नहीं किया भाई माँ, मैंने नहीं किया। जिसमें एमा बोलती है अगर तुमने किया भी अब ऐसा नहीं होगा, हमारे पास टाइम है एंड सब हम मिलके भागेंगे यहाँ से। उसके बाद इनकी जो बातचीत हो जाती है, उसके बाद ये सब जाते हैं, गिल्डा एंड वो डॉन भी इनके पास आ जाते हैं, बातचीत कर रहे थे। उस टाइम पे एमा बोलती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब वो बोलते हैं कि क्या दिखाना, बोलती जब तक तुम ये कुछ ट्रेडर के बारे में पता करते मैंने और गिल्डा ने एक चीज़ पता की है। वो उनके मॉम का उनको नक्शा दिखाते हैं रूम का, जिसमें दिखाई रहता है ये मॉम का एक रूम है, दूसरी तरफ मॉम का एक ऑफिस है, बीच में एक बाथरूम है, लेकिन बीच में एक छोटी सी जगह बचती है। जब उसने बोला कि मैंने डिस्टेंस नापा इधर से इधर तक का एंड पूरा सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, मुझे पता चला कि बीच में एक जगह बड़ी सी जगह खाली रहती है एंड वो वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, यानी मॉम का एक सीक्रेट रूम भी है। और हर शाम को 8 बजे मॉम गायब हो जाती है। इट मीन्स मॉम अपने सीक्रेट रूम में छुप जाती है, मतलब कुछ करती है, जिसमें सारे अपनी अपनी थ्योरी देने लगते हैं। जो नॉर्मन की एंड जो रे की थ्योरी होती है वो सबसे ज़्यादा काम की होती है। नॉर्मन बोलता है मे बी वो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जमा करी, रे बोलता है मे बी वो जितनी भी हमारे यहाँ पे बच्चों की रिपोर्ट्स है, जो शिपमेंट होनी है या जो और नए बच्चे यहाँ आने, जैसे कि वो नई आई थी ना छोटी बच्ची, वो उसका या फिर यहाँ से कौनी गई थी, उन सब का हेडक्वार्टर से मॉम को आता है क्या सारा मैसेजेस वैसेज आते हैं। एक हिसाब से वो सीक्रेट रूम क्या है, उनका HQ बेस है, जिसमें सारे बोलते हैं कि अच्छा तो ये ऐसा है। जिसमें डॉन बोलता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए एंड पता करना चाहिए कि कौनी अभी भी बाहर जिंदा है, हमें उसको बचाएं कैसे। हम तो जानते हैं कि कौनी टपक गई है, मर चुकी है, वो किसी के पेट में होगी अभी, लेकिन डॉन एंड गिल्डा नहीं जानते। उनको अभी भी इनने बताया क्या कि वो एज अ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे हुए हैं। बाकी सारे नॉर्मन एंड रे बोलते हैं कि मत जा प्लीज रुक जा, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई उधर जाने का फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर जाके क्या भी मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ हेडक्वार्टर से ही आवाज़ फोन शोन यहाँ पे आते होंगे, ये इनकी थ्योरी थी। जिसमें जो डॉन है वो डेड श्योर था कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, जिसमें उसको रोकते हैं, जिसमें डॉन बोलता है हाँ ठीक है, एंड वो बोलते हैं कि मॉम को शक हो सकता है हम पे, डॉन तुम जाओ डिनर की तैयारी करो। जिसमें डॉन बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ, वो जाता है, गुस्से में चला जाता है। जिसमें पीछे पीछे गिल्डा भी जाती है उसको काम करने के लिए। जिसमें ये तीनों यहाँ बात कर रहे थे। हम देखते हैं डॉन एंड गिल्डा कहाँ पहुंचे, मॉम के रूम के ऑफिस के बाहर, जहाँ से वो सीक्रेट डोर हो सकता है, जिसमें इनकी थ्योरी थी ये। जब वो पहुंचता है गिल्डा बोलती तुम सच में करने वाले हो, डॉन बोलते नहीं हमें कॉनी को बचाना है एंड बाकी बच्चों को भी बचाना है, तो प्लीज़ हमें ये करना ही पड़ेगा। जिसमें वो बोलता है कि गिल्डा बोलती ओके, एंड वो घुस जाते हैं अंदर रूम में। पहले ठक ठक करते हैं, जब मॉम नहीं होती अंदर घुसते हैं, वो पता करने लगते हैं कहाँ पे, वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी बुक शेल्फ टाइप होते हैं, तो वो उसको हिलाने विलाने लगते हैं, बोलते कहाँ से होगा। उसको जब साइड के लिए धक्का मारते हैं, स्लाइड मारते हैं, सामने एक दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा होता है लॉक्ड। दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहते हैं, तभी जब जो मेन डोर होता है यानी ऑफिस में अंदर आने का, वहाँ पे दरवाज़ा अचानक से खुलता है, जिसमें ये शॉक्ड हो जाते हैं। उसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड हो जाता है समाप्त। भाई साहब 5वां एपिसोड हमारा समाप्त हो चुका है। गुरु लोग आपको 5वां एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट्स में, होता है ना वो फुचकी वाली इमोजी, वो जिसमें आंखें में दिल होता है, जिसको ये एपिसोड अच्छा लगा वो दिल वाली इमोजी ज़रा प्लीज़ डाल देना। मैं देखना चाहता हूँ किन किन को एपिसोड पसंद आया। सो बस एपिसोड में इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा कि दरवाज़ा जो खुला मॉम आई या फिर कोई और बच्चा आया या एमा नॉर्मन एंड रे आई। सस्पेंस बहुत है बट कन्फ्यूजन कोई बात नहीं, एपिसोड नेक्स्ट आएगा देख लेंगे तभी। ओके तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू।